हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे इस ट्यूटोरियल में। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है ये आप समझ लीजिए। ये सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह ही होता है, बस इसमें टाइम मेंशन हो जाता है। जैसे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या कहते थे कि सीता गा रही है, अब यहाँ पर हो जाएगा सीता 2 घंटे से गा रही है या सीता 2 बजे से गा रही है। ठीक है। राम पढ़ रहा है, राम 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है। मम्मी सोई हैं, मम्मी 2 घंटे से सोई हैं। ठीक है। तो जब 2 घंटे आ गया, ठीक है, या टाइम आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अगर टाइम नहीं है, अगर काम चल ही रहा है, ठीक है, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। तो इसमें कुछ नहीं है। अब इसमें सिंस और फॉर का बहुत ज़्यादा यूज होता है, मतलब इसी का यूज होता ही है। तो सिंस और फॉर का बहुत ज़्यादा, क्या हर सेंटेंस में सिंस और फॉर का यूज होता है। तो आप समझ लीजिए पहले सिंस और फॉर का यूज कहाँ करते हैं, क्योंकि इसमें मेन चीज़ यही है सीखने का, और कुछ नहीं है सीखने का इसमें। तो सिंस का यूज तब करते हैं, ठीक, जब हमें पॉइंट, जब काम कब शुरू हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम पता होता है कि काम एग्जैक्ट कब शुरू हुआ है, वो हमें पता रहता है, तो सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे 2 बजे से पढ़ रहा है, तो टाइम आपको पता है कि वो 2 बजे बैठा है पढ़ने और अभी भी पढ़ ही रहा है। ठीक है। तो वो कल रात से सो रहा है, लास्ट नाइट हो जाएगा। तो आपको पता है कि आपको अब आपसे कोई कहेगा कि आप पूछे किसी से कि मोहन कहाँ है, तो आप मोहन बताए कि मोहन कल रात से ही सो रहा है। यानी आप समझ गए होंगे ना कि लास्ट नाइट, यानी कि कल रात को वो बैठ सोया होगा और अभी भी सो ही रहा है। ठीक। तो इस यहाँ पर सिंस का यूज करते हैं। वो पिछले 10 सालों से, यानी लास्ट 10 ईयर से दिल्ली रह रहा है, वो कल रात से सो रहा है, वो कल रात से मोहन के घर गया है। ठीक है। मोहन पे घर पे है। तो जब 2 बजे से, कल रात से, लास्ट 10 ईयर से, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, इस तरीके से चीज़ें आए, फ्रॉम 2 o'clock, फ्रॉम 2 PM, तो इस टाइप की चीज़ें आएँ तो वहाँ पर सिंस का यूज़ करते हैं। जब आपको टाइम पता हो कि काम कब शुरू हुआ था, ये टाइम आपको पता है, सुबह से शुरू हुआ है कि मॉर्निंग में शुरू हुआ है, कि वो सुबह से पढ़ रहा है या सुबह से नाच रही है, सुबह से गा रहा है या रात से पढ़ रहा है। ठीक है। तो वहाँ पर आपको पता है कि वो कब शुरू हुआ काम। लेकिन जब काम आपको पता ना हो कि कब शुरू हुआ, लेकिन इतना पता है आपको कि काम कब से चल रहा है, तो वहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, अब वो 2 घंटा कब, 2 बजे से पढ़ रहा है कि 3 बजे से पढ़ रहा है कि 4 बजे से पढ़ रहा है, ये आपको नहीं पता है कब शुरू हुआ, लेकिन वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। इतना सेंटेंस, बस इतना ही मेंशन है। तो आप यहाँ पे सेंटेंस में देखेंगे क्या मेंशन है, अपने मन से जूम नहीं लगाएंगे कि आप यहाँ बैठे हैं, अच्छा 2 घंटे से पढ़ रहा है, यानी कि अभी तो 3 बज रहा है, तो 2 घंटे यानी कि 1 बजे से बैठ के पढ़ा होगा। तो आप अपने मन से इसमें कुछ भी नहीं सोचेंगे, अपना खुद का अंजम्पशन नहीं लगाएंगे। आप सेंटेंस में देखेंगे सेंटेंस में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, सेंटेंस में एग्जैक्ट टाइम बताया गया है कि नहीं। अगर एग्जैक्ट टाइम बताया गया है कि 2 बजे से पढ़ रहा है, या रात से पढ़ रहा है, या सुबह से पढ़ रहा है, या शाम से पढ़ रहा है, तो वहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। 10 साल से पढ़ रहा है या 10 साल से वहाँ रह रहा है, तो वहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। लेकिन सेंटेंस में ये टाइम बताया नहीं गया कि कब से वो पढ़ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर आप फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे वो 2 बजे से पढ़ रहा है, वह 10 साल से अमेरिका रह रहा है, तो वो 10 साल से अमेरिका रह, कौन सा 10 साल ये आपको नहीं पता, सेंटेंस में इन्फॉर्मेशन में नहीं दी गई है, बस इतना पता है कि 10 साल से अमेरिका रह रहा है। वो पिछले 10 साल से अमेरिका रह रहा है, तब यहाँ पे सिंस का यूज हो जाता है, क्योंकि अब आपने मेंशन कर देना कि कौन सा 10 साल, तो लास्ट जो 10 साल अभी जो बीता है उसी में। तो जब आपको टाइम का एग्जैक्ट पता ना हो, बस इतना पता हो कि काम कितने देर से चल रहा है, या काम कोई हो रहा है तो कब से हो रहा है, कितने देर से हो रहा है, तो वहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। लेकिन टाइम का एग्जैक्ट पता हो कि काम कब से स्टार्ट हुआ है और कब से चल रहा है, तो वहाँ पर सिंस का यूज करेंगे। तो अब इसका रूल लिख लीजिए क्या होता है। सब्जेक्ट, अभी चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, जिसमें परफेक्ट लग गया तो इसमें हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो बहुत आसान है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बिन ऑब्लिक हैव बिन, यहाँ पर बिन भी लगाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर, जैसा सेंटेंस होगा सिंस फॉर का यूज करेंगे। अगर यही नेगेटिव लगाना हुआ तो इसके लिए बहुत आसान है, हैव और बीन के बीच में बस नॉट लगा दीजिए, या हैज़ या बीन के बीच में नॉट लगा दीजिए। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर, सिंस और फॉर में से कोई सा भी आप लगा सकते हैं, जैसा सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव हो गया तो हैज़ और हैव पहले आ जाएगा, ठीक है, फिर आपका बीन आ जाएगा, तो हैज़ बिन पहले आ जाएगा, हैव बिन पहले आ जाएगा, इंट्रोगेटिव हो गया। बाकी सारे स्ट्रक्चर वही हो गया, हैज़ बिन, हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन कर दीजिएगा, वो ये होगा
कि जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैज़ और बीन के बीच में सब्जेक्ट होगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस बीन, सॉरी सब इंट्रोगेटिव पढ़ाएंगे, इंट्रोगेटिव में होगा हैज़ हैव पहले आएगा, हैज़ या हैव दोनों में से जो भी होगा वो पहले आएगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, ठीक है, प्लस बीन होगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑफ फॉर। तो अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा तो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑफ फॉर। तो ये हो गया आपका। अब डब्ल्यू एच फैमिली होगा तो डब्ल्यू एच फैमिली पहले आ जाएगा, उसके बाद आपका हैज़ या हैव आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस बीन आ जाएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस। तो आसान, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो मैं स्टार्ट करूँगा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बड़ा है इसलिए अब मैं नेक्स्ट इस वीडियो में इसको स्टार्ट करूँगा। तो फिर ओवर एंड आउट। जय हिंद, जय भारत।